हैं, तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 11.2356 है। तो यहाँ पे इसके ऊपर में रेखा दिया हुआ है, तो रेखा है तो अपरिमेय संख्या। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जब रेखा के रूप में दिया हुआ रहे तो वह अपरिमेय संख्या, सॉरी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय नहीं, ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए कि 11.23564 के पावर रेखा, तो रेखा है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए वह एक परिमेय संख्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, 5.2333 डॉट 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 है, यानी कि अंत बिंदु तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंक दोहराया जा रहा है। किस प्रकार से, 5.2, ये अंक देखिए 3 3 3 3 3 दोहराया जा रहा है, यानी कि इसको हम रेखा के रूप में लिख सकते हैं। 3 के पावर रेखा कर देंगे, 3 के ऊपर में रेखा डाल देंगे, तो ये इसका अर्थ यही हुआ कि 3 3 3 3 3 इसका अंत नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या का रूप में लिखा जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय संख्या। क्लियर है। 1/√7, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, और किसी भी संख्या में जोड़ घटाव गुना भाग करें अपरिमेय संख्या से तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है, तो इसे भी अपरिमेय संख्या बना लेगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ, भाज्य ए बीच में है और भी भाजक है तो भाग देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्वोशिएंट आएगा है ना, और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा इस भाजक से छोटा होगा, हमेशा छोटा। अच्छा, हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 5 से कम ही ना बचेगा, 4 बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 0 है, इसका मतलब पूरा पूरी कट गया। 1 2 3 4 ही रिमाइंडर बचेगा, 5 का भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि छोटा। यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि आर छोटा होता है किससे, बी से, बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे बराबर दे रखा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी बराबर दे रखा है, ये भी ऑप्शन नहीं, इसमें ठीक है, ये छोटा नहीं दे रखा और ये तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये भी आंसर गलत। तो 0 से बड़ा और बराबर 0 हो सकता है, आर 0 हो सकता है, 0 का मतलब पूर्ण रूप से कट गया, जैसे 2 से 4 में भाग दिए, 2 दूनी 4 कट गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं रिमाइंडर इसका कितना है, तो कुछ नहीं है, तो सर 0 है, तो 0 हो सकता है और हमेशा भाजक से रिमाइंडर छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी 68, 5.2372 है। तो यहाँ पे देखिए अंत बिंदु नहीं, अंत बिंदु दिया हुआ है, माने कि 2 के आगे कोई भी संख्या नहीं है, दशमलव का रूप। तो जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं उसे p/q के रूप में लिखी जा सकती है। किस प्रकार से, दशमलव को हटाएंगे, 1 नीचे लिख देंगे, यानी कि p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय माने एक जाति का नहीं। यहाँ पे देखिए 2/3 परिमेय संख्या, अच्छा √25/49 दोनों पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। 7/3 परिमेय संख्या, लेकिन ये √11 अपरिमेय संख्या, तो ये विजातीय नहीं, तो यही हमारा आंसर है, माने कि सपरिमेय संख्या को छोड़कर के ये अपरिमेय संख्या √11, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये नहीं। √7 अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 4 का वर्ग है और 5 का वर्ग है, 4/5 परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन अलग है, अलग या कहें या विजातीय कहें, ठीक है। 3/5 परिमेय है। √16/4, तो देखिए दोनों वर्ग संख्या, तो ये भी परिमेय है। √2/5 है, तो ये अपरिमेय संख्या, तो देखिए ये परिमेय, ये परिमेय, ये भी परिमेय, तो यही हमारा विजातीय माने अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर है, यही आंसर था, अलग है। तो सब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन परिमेय है, लेकिन सी ऑप्शन अपरिमेय है, तो यही अलग है, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 72, संख्या 0.32 को p/q के रूप में, अच्छा यहाँ पे देखना पड़ेगा, 2 के पावर रेखा है, ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालिए। हर बार क्वेश्चन पे 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। हटा देते हैं इन सभी को, थोड़ा सा अच्छे से कुल संख्या को लिख लेते हैं। 0.32 है, तो कुल संख्या अगर लिखें तो 32। अब वो संख्या याद रखना, दशमलव के बाद वो संख्या है जिस पे रेखा नहीं है, जिस पे रेखा
नहीं है, तो जिस पे रेखा नहीं है यानी कि 2 के पावर रेखा है लेकिन 3 पे नहीं है तो 3 बटे जितने अंकों पे दशमलव के बाद जितने अंकों पे रेखा है उतनी बार 9, तो यहाँ तो 2 ही पर रेखा, तो 2 कितना अंक है, 1 अंक है तो 9 लिख दिए। अब दशमलव के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कीजिए, दशमलव के बाद जितने अंकों पे रेखा नहीं है उतना शून्य दे देना। तो देखिए दशमलव के बाद 0.3 2 के पावर रेखा था, कितना पे रेखा नहीं है, केवल 3 पे नहीं है, तो 3 1 अंक है तो 1 अंक के जगह पे 0 दे दी। यानी कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 29/90 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहे हैं उन बातों को आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा से बड़ा रहे P/Q के रूप में लिखना रहेगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमने कहा कि पहले कुल संख्या को लिख लीजिए, कुल संख्या कितना है 32 लिख लीजिए सर। फिर हमने कहा कि जिस पे रेखरिंग नहीं है यानी कि रेखा नहीं है उन संख्या को घटाव के रूप में लिखे, तो -3 पे रेखा नहीं है तो -3 कर दिए। हमने कहा कि जितने अंकों पे रेखा है रेकरिंग दिया हुआ है उतनी बार 9 लिखिए, तो 1 अंक 2 पे नहीं है तो 1 बार 9 लिख दिए। फिर मैंने कहा कि याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जिन अंकों पे रेखा नहीं है उतनी बार शून्य लिखना, तो सर केवल 3 पे शून्य नहीं है तो 1 शून्य, ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 29/90 आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्या देखिए 11, 3 3 9 3 दशमलव के रूप में, तो 2.5 से तो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 22 है तो 4 चौक 16 5 25, ये भी कैंसिल। यहाँ 12 है 3 3 9 3 के बाद, तो ऑप्शन आपका कौन सा बन जाता है, बी, यानी कि 2 दशमलव समथिंग आते हैं तो यहीं इसके बीच का होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 73 का हो गया बी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जब 2 परिमेय संख्या का गुणा करेंगे अपरिमेय कैसे होगा, चलो भाई 1/2 गुना 1/2 कर लेंगे, क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सत्य पूछ रहा है, 1 परिमेय व 1 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, हाँ ये हो सकता। मान लो 1/2 के गुणा कर दिया √2 अपरिमेय संख्या से, तो देखो इसको सोल्व भी करेंगे तो √2 नीचे आ जाएगा, तो अपरिमेय क्या अपरिमेय रहेगा, तो ये सही बात है, तो बी सही है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है कोई और है क्या। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। येलो कहता है √5 अपरिमेय संख्या और जोड़ √3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या अपरिमेय संख्या होगा, कहता है अपरिमेय नहीं संख्या हो सकती, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। 1 पूर्णांक तथा 1 परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। ये लो कहता है 1 पूर्णांक संख्या भी तो परिमेय संख्या होता है, 2 भी परिमेय भी है, अपूर्णांक भी है, जोड़ेंगे तो 4 पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भी का मामला गड़बड़ कर दिया, ये भी गलत कर दिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 परिमेय व 1 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही बात। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 75, यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब √n, अभी हम यही चर्चा करते हैं, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। अच्छा √5 करने निकला, वर्गमूल निकला रे बुआ, दशमलव होगा तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा नहीं। अगर √4 लिखेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल जाएगा 2, तो ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, और √5 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, तो हमेशा अपरिमेय कहना भी गलत हो जाएगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी कहना गलत है। देखिए एक जिसका पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो परिमेय होगा, अब बाकी जो संख्या नहीं है उसके सिवा पूर्ण वर्ग संख्या के अलावा कोई दूसरा संख्या को अगर वर्ग में डाल देंगे तो वह परिमेय कहलाएगा। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है कि कभी अगर वर्गमूल निकाल गया तो प्राकृतिक ही बन जाएगा, जैसे 4 के वर्गमूल निकला तो 2 प्राकृतिक संख्या, या कभी अपरिमेय संख्या। तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 76, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है, योग कहता है, तो n हमेशा भाज्य होगा। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ठीक है, किससे भाज्य होगा, केवल 6 से या 4 से या 8 से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, किसी से भाज्य नहीं होगा। ठीक है,
यदि प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणज x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा। तो यहाँ पे कहता है कि x के पावर n प्लस 1 भाग लग जाता है x प्लस 1 से, तो यहाँ पे संख्या कौन सी होगी। काहे कि स्क्वायर का तो रूप लेगा नहीं, काहे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे निश्चित रूप से 1 होगा। तो 1 कौन सी संख्या आती है, विषम। तो यहाँ पे विषम कहाँ पे है भाई, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। एक सम पूर्णांक है, सम तो होगा नहीं। एक ऋणात्मक पूर्णांक माइनस तो होगा नहीं। एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक के सिवा अगर 2 ले लें तो 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या। हाँ बिल्कुल सही है, एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है क्योंकि संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्या को भी तो निरूपित किया जाता है। ये वाला 9th क्लास का ग्राफ भूल गए कि यहाँ पे √2 साबित कर √2 होता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या को तो करते ही हैं, अपरिमेय संख्या को भी करते हैं, एक अपरिमेय संख्या को भी करते हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोनों को साबित करता है, तो एक वास्तविक संख्या उचित होगा। यहाँ पे वास्तविक संख्या का उचित रूप होगा 79। निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे देख लीजिए 7 के क्यू यहाँ से संभवतः समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे इसका गुणनखंड में 7 आ गया है, 11 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो नीचे रह गया, तो ये शांत होगा नहीं। हर में क्या होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ही होना चाहिए, यानी 2 और 5 का ही गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड बच रहा है क्योंकि 7 के क्यू का संक्षिप्त रूप करेंगे तो 7 के क्यू को तोड़ेंगे 343, 343 से 343 कैंसिल हो जाएगा, 7 के क्यू, तो यहाँ बच जाएंगे 2 और 5 के गुणनफल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 के प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या। तो हम बताए थे कि ऐसे संख्याओं को हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ी संख्या उसको चूज कर। तो सबसे बड़ा कौन है, 24। तो क्या 16 से 24 कटता है, नहीं सर। तो 24 का पहाड़ा पढ़ लो, 24 दूनी 48, 16 से तो कट रहा है लेकिन 20 से सर नहीं कट रहा, तो 48 में नहीं, 24 72, 20 से नहीं कटेगा, है ना। उसी प्रकार से जब हम करते जाएंगे तो 24 चौके 96, ये भी नहीं, तो 24 पचे 20 से 120, यानी कि 16, 20, 24 का एलसीएम हमारा आएगा 120। लेकिन इसको में बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रखा है क्या कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं। तो अब इसी का गुणज पढ़ेंगे, तो 240 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 360, हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है 60 का, है ना, 6 6 36, तो 60 का पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 1 0 और रहता तो यहाँ पे इसी को कर लेते हैं क्योंकि इसके सिवा और कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसको सोल्व करने के लिए अगर हम लंबी विधि का प्रयोग करें तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 16, 20, 24, तो यहाँ पे 2 8 10 12, फिर 2 से 4 5 6, 2 से 2 5 3, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बन गया 2 का, 2 जोड़ा बन गया 2 का, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 5 और 3 बच गया, तो इसको पेयर में बनाना था, इसको 5 से गुना कर देते हैं और एक 3 से गुना। अब इन सभी को गुना कर देते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर 2 5 और 2 का गुना 2 2 से गुना किया जाए तो 2 शून्य आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि 3600 पूर्ण वर्ग संख्या वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों किए 5 3 से गुना, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़ा का बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए 1 5 6 1 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दिए तो एक जोड़ा बन गया अपना मन से, क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग में बनाना है, और 5 को भी गुना कर दिए। क्लियर है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है, यानी कि पहली संख्या हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, लासा गुना मासा। तो यहाँ पे देखते हैं कि लघुत्तम समवर्तक के बीच में संबंध दिया है। क्या संबंध दे रखा कि जो महत्तम समवर्तक है लघुत्तम समवर्तक, जो लघुत्तम समवर्तक है महत्तम समवर्तक के 14 गुना। तो ठीक है, मान लेते हैं कि एचसीएफ हमारा x है,
ठीक है, तो एलसीएम हमारा 14x अजोड़ x, दोनों का योगफल दे रखा है 600। कितना दे रखा है? 600, यानी कि 15x बराबर 600, 15 चौके 60, यहाँ पे 40 आ गया, यानी कि हमारा HCF जो आ गया 40 आ गया। हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। पहली संख्या यहाँ पे दे रखा है 280, यहाँ पे याद रखिएगा HCF हमारा 40 आ गया। इससे कुछ पहली संख्या दे रखा है 280 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम होता है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि HCF का 14 गुना, हमारा HCF आया है 40 गुना 40। देखिए इस 40 से अगर 200 सामने 80 को काटे तो 40 7, और इस 7 से 14 को काटे तो 2 बार में, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वह कितना होगा? 80 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82 है ना। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 23.43 के पावर रेखा को P/Q के रूप में लिखें। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने अभी बताया कि P/Q के रूप में कुल संख्या को पहले लिख लीजिए, तो 23 43 माइनस कितनी संख्याओं पे रेखा है? 4 3 पे है, ठीक है। और बिना रेखा वाली संख्या कितना है? तो 2 3, तो 2 3 को घटा दिए, बटा कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्या पे रेखा है? तो 2, तो 2 9। बिना रेखा वाली दशमलव के बाद बिना रेखा वाली संख्या है, एक भी नहीं, तो 99 हो गया। घटा देते, 99 वाला ऑप्शन है रे बुआ, हाँ 0 2 3 2 बटा 99, ऑप्शन नंबर ए, 82 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। x की पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक तो n पे बहुत सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये n पे केवल धनात्मक पूर्णांक से काम नहीं चलेगा। n एक विषम पूर्णांक, हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी किया है, अभी लगता है 2-4 क्वेश्चन पहले। फिर n एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, n एक सम पूर्णांक कैसे होगा? यहाँ पे जब इसी के पावर 1 है तो एक विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, 6x के पावर 4y तथा y का महत्तम समवर्तक में क्या बताया था कि सभी में जो कॉमन हो, तो यहाँ देखिए 6x के पावर 4y और यहाँ पे 12xy। एक चीज याद रखें, जब इस प्रकार का दिया हुआ तो निम्नतम घात वाले को लेना है, सभी में जो निम्नतम घात। अच्छा 6 12 में कौन है रे बाबू? तो 6 ले लिए। अच्छा x के पावर 4 है, x के पावर 1, दोनों में न्यूनतम कौन है? x के पावर 1, यहाँ y के पावर 1 है, तो y के पावर 1 तो है, यानी कि 6xy, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, √10 गुना √15 बराबर है, तो √10 √15, तो √10 गुना 15, तो √a इंटू √b होता है, √a इंटू √b बराबर तो √√ab। कोई दिक्कत नहीं है, 10 गुना 15 कर देते हैं। 10 को करेंगे तो 2 गुना 5, अब 15 को करेंगे 3 गुना 5। देखिए 5 5 एक जोड़ा बन के निकल गया बाहर, अंदर बचा द्वितीय 6, तब 5√6, 5√6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हटा दो इसे। 86, 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, हाँ नहीं कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है बाबू? a² - b²। यहाँ पे दे रखा है 3 + √3 इंटू 3 - √3 बराबर, तो हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, 3 3 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, आ गया 6। कौन संख्या है? 6 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 87 देखते हैं। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसमें ऊपर में रेखा नहीं है दशमलव के रूप में, तो P/Q के रूप में दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के बदले दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य दे दिए। इसको काट छाट के छोटा कर लिया है, तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं। 50 दूनी 100 सम संख्या है ऊपर, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 67/50, ऑप्शन नंबर बी।
88 क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो वास्तविक संख्याएं में परिमेय भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है, तो नहीं 88 का ए। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या भी है, तो हाँ दोनों के हाँ और ना नहीं कहा नहीं जा सकता। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? परिमेय भी आता है अपरिमेय भी आता है, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी। ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक संख्या केवल परिमेय है, तो परिमेय के लिए थोड़ी है, अपरिमेय भी है। 89 देखिए 0.23 के पावर रेखा है, कहता पी बट परिमेय संख्या के रूप में लिखे, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिखे। तो हम बताएं कि दशमलव के बाद 23 में अगर शून्य को घटाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं, और 2 के ऊपर रेखा था, यानी कि 23/99। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ गुना के रूप में, लासा गुना मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मसा होता है। ऑप्शन नंबर सी। 91 परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव %। देखिए नीचे में देखिए 2 और 5 का ही केवल दिया हुआ। देखिए कहता 43 है, 43 को भाग देना है, 43 को भाग देना है किससे? तो 2 के पावर 4, तो 2 दूनी 4, अच्छा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3, तो 2 3 के क्यू तो लेकर के निकल जाएगा 3 शून्य, और यहाँ पे 2 है तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 2000 से हमको भाग देना है 43 में। कितना में? 43 में। दे दीजिए 0.0 अभी भी छोटा है, फिर से 0 1 0 1 दशमलव दिए 0 1 0 दिए, तब के बार में लगा 2 बार में, 2 दूनी 4000 3 0 0, फिर 1 0 अपना मन से दे देते हैं। एक बार में 2000, फिर क्या बचा 1 0 0 0 छोटा है, फिर 1 0 पड़ेगा, 2 5 10, यानी कि यहाँ पे हमारा कहता है दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, इसके बाद भाग लगेगा ही नहीं, कट जाएगा। तो 1 2 3 4 4 स्थान के बाद आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कहता है संख्याएं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो हम बताए थे कि संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो 50 गुना 25, 25 5 125, 1 0 1250। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 इतना को 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 आए। यानी कि ये हमारा कहता किस संख्या से, ये वाला संख्या पूछ रहा है कि 278 को कि हमारा भागफल 12 और शेषफल 2 आए। तो देखिए बीच वाला संख्या को बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य हमारा दिया हुआ है 278, भाजक पूछ रहा है, तो भाजक अगुना भागफल दे रखा है 12 प्लस शेषफल 2। ये संख्या इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यानी कि और फिर 12 से भाग दे देना, यानी कि भाजक बराबर 2 घटा दो तो 276 अब बटे 12, 12 दूनी 24, 3 6 12 3 36, वह संख्या हो जाएगा 23। यानी कि 23 से जब हम संख्या को भाग देते हैं तो भागफल 12 और शेषफल 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो देख लेते हैं 64। ये सब संख्याओं का गुणनखंड याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करके आपको दिखा देते हैं। 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 में घात कितना हो गया? 6। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 0.13 के पावर रेखा है, 0.13 के पावर रेखा है, तो लिखेंगे कुल संख्या 13 और दोनों अंक पे रेखा है तो 99, 13/99। ऑप्शन नंबर सी 95। 96 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 72 का मसा है। 18 और 72 देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है? 18।
क्या इससे बड़ी संख्या जो दिया हुआ है 72 कट रहा है, तो 18 चौके 72, तो मासा भी यही हो गया 96 का ए। 97 नंबर को √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 देखते हैं, इसको जरा सोल्व करते हैं, इसका अभाज्य गुणांक निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अच्छा, इसका वर्गमूल, इसका तो वर्ग संख्या है, पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर निकल गया, √3, यानी कि इस संख्या को √3 से ही गुणा कर परिमेयकरण करने के लिए √3 की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? क्वेश्चन नंबर 98। तो यहाँ पे देखिए 81 है और ऊपर में अभाज्य संख्या, तो कटेगा नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार होगा नहीं, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप कचे। 81 है, होगा नहीं। 45 5 है तो आता है, लेकिन 9 है। यहाँ पे देख रहे हैं 80, तो 80 कैसे हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 85, केवल 2 और 5 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। 2 और 5 हर में किसका गुणज है? 2 और 5 का, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99। चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत माने कि नीचे 2 और 5 का गुणज न रहे, तो 400 तो 2 का गुणज है, तो ये तो शांत हो जाएगा। यहाँ पे 80 है, 2 का गुणज है, शांत हो जाएगा। यहाँ 400 शांत है, एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 11 गुना 11 है, जो कि 2 और 5 का गुणज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। याद रखिएगा, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसकी गिनती नहीं की जाती है। हम कभी भी स्टार्ट करते हैं गिनती की संख्या को, प्राकृतिक संख्या, तो कभी भी स्टार्ट करते हैं गिनती की संख्या तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी। 101 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? यहाँ पे देख रहे हैं 25 पूर्ण वर्ग संख्या, तो यही परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 102 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? देखिए 1 3 के पावर रेखा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √16 परिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। 3 बटा 9 3 27, 3 √3 के अंदर चला गया, तो ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, √5 गुना √5, तो ये हो जाएगा 5।